भाई मेरा बाप है तो मेरा बाप मेरे बाप तरह के तेरा बाप कैसे बन जाएगा? या तो तू ये वाली साबित कर के तू वाकई नाजायज औलाद है, तेरा कोई बाप नहीं, इसलिए तू बाला ठाकरे को अपना बाप बताना चाहता है। नहीं था तो वैसी साहब आपकी पार्टी ने क्यों नहीं गठबंधन करा? आप इज्जत से जाके तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लेते तो आपके एमएलए आपके पास भी रहते और इज्जत भी बच जाती। अब क्या हुआ, आपको तो 0/0 दे दिया, पूरा बिहार का सुत्ता साफ कर दिया मीम पार्टी का। ओरिजिनल अगर हिंदुत्व है, ओरिजिनल अगर भगवा है तो शिव सैनिक है, वो ओरिजिनल हिंदू है। लेकिन वो ये वाले हिंदू नहीं है, पकड़ के मुल्ला को पकड़ा, मॉब लिंचिंग कर दी, जय श्री राम का नारा लगाया, वो ये वाले हिंदू नहीं है, वो ओरिजिनल हिंदू है। और शिवसेना का रिकॉर्ड ये भी रहा है कि शिव सैनिकों ने बाकायदा मस्जिदों तक के लिए चंदा दिया है, ऐसे सूत्र बताते हैं। शिवसेना ने किसी दलित को नहीं मारा मॉब लिंचिंग करके, शिव सैनिकों ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए। ईडी का जो निकाल के लेकर आए जिन, वो किसी के पीछे लगा देते हैं। ईडी का जिन मेरे पीछे लगाए, शायद मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं, हाँ मैं नाथूराम गौड से हूँ, जबकि मैंने जगह हिंदू। पहले मरे पड़े थे, गुफा में थे, कहाँ थे पहले ये लोग? कह रहे कि नहीं शिवसेना बात नहीं, पहले कहाँ थे? डिजिटल तवाइफों के साथ पड़े हुए थे, पहले थे कहाँ? ये जो इनका एकदम से इनका जो जमीर जगह है, जमीर नहीं जगह, बैग जगह है, बैग जगह। देख रही है लगातार जिस तरह महाराष्ट्र की सियासी हलचल है, लेकिन बिहार के 4 विधायक MIM के चले गए तेजस्वी के साथ, इन सब मुद्दों की सच देख रही हैं? देखो जिस तरह आपने बिहार का बोला, बिहार के तो खैर वो जाने ही थे, खरीदो फरोख्त पहले से हो रही है। और आपको पता है कि मियाँ भाई जो होते हैं, इनका ईमान बेशक वैसे मजबूत हो, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आते तो उनको बहुत आराम से खरीदा जा सकता है। अब मैं तो यही हैरान हूँ, बेचारे ओवैसी साहब जो क़यादत करके दरियाँ बिछवाते थे, अभी जो 4 विधायक हैं ये वहाँ दरियाँ बिछाएंगे जाकर तेजस्वी के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यानी उनको ऐसा आज़ाद छोड़ रखा था, ओवैसी साहब ने उन पर लगामें डाल सकती थी, डाली थी, को तेजस्वी के साथ बिक गए। अरे जब जाना ही था तो ओवैसी साहब आपकी पार्टी ने क्यों नहीं गठबंधन करा? जब भाई अगर आपको करना ही था तो ये एमएलए भी आपके पास रहते, आप इज्जत से जाके तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लेते, तो आपके एमएलए आपके पास भी रहते और इज्जत भी बच जाती। अब क्या हुआ, आपको तो 0/0 दे दिया, पूरा बिहार का सुत्ता साफ कर दिया मीम पार्टी का। एक विधायक बचे हुए हैं। नहीं तो एक विधायक भी वो इसलिए बचे हैं कि शायद उनका पैसा ज्यादा लगा होगा, या हो सकता है कि वो उनकी मजबूरी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष ना तो वो भी कहीं अगर ज्यादा मिलता। एक करेगा क्या भाई, 5 थे, 5 ने एक पार्टी बनाई थी, मजबूती करी थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की जो एक मैं कहूँ कि स्ट्रैटेजी थी वो शायद नाकाम होती नजर आई। अगर ऐन वक्त पर जब ये जीत कर आए थे उसी वक्त कूद के तेजस्वी के साथ चले जाते तो आज ये नौबत ना आती, शायद मीम पार्टी रुस्वा होने से बच जाती। मैम जिस तरह से 2 सीट होने के बाद महाराष्ट्र में कहा जा रहा है अगर फ्लोर टेस्ट में 16 विधायक अगर शिवसेना के जो अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो किंग मेकर बनेगा, तो किंग बताया जा रहा था, लेकिन एकदम फ्लॉप हो गया सब। ये तो होना ही था। ये तो आप ही देखिए कि एक ऑटो ड्राइवर अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे। शिवसेना की खास बात रही कि शिवसेना ने जमीन पे जुड़े लोगों को ऊपर उठाया। और अगर आप बैगनाथ शिंदे यानी एकनाथ शिंदे जो बैग लेकर भागा है, पैसों का बैग, 3000 करोड़ का बैग, तो बैगनाथ शिंदे को जिस तरह खरीदा गया है, तो ये वाली बात पता चलती है कि इंसान की जो औकात होती है, अगर आप उसको औकात से ज्यादा दें तो फिर इसी तरह प्याज काटता है, जिस तरह बैगनाथ शिंदे ने काटा। और जिस तरह उसने शिवसेना को खत्म करने की सोची, अब वो सोच रहा शिवसेना पे हमला करूंगा, शिवसेना को अपनी बना लूंगा। भाई मेरा बाप है तो मेरा बाप मेरे बाप तरह के तेरा बाप कैसे बन जाएगा? या तो तू ये वाली साबित कर के तू वाकई नाजायज औलाद है, तेरा कोई बाप नहीं, इसलिए तू बाला ठाकरे को अपना बाप बताना चाहता है। और दूसरी बात है कि तुम्हें ऐसी कौन सी मौत पड़ी थी तो तुम वहां जाके छुपे थे आसाम में जहां बाढ़ आ रही है? तो यानी तुम कहीं ना कहीं गद्दार थे और इनको पता है। अगर आपको पता हो 6 महीने पहले से ईडी ने इन तमाम लोगों को नोटिस दिया था, इन तब की आय जो थी वो दुगनी तिगनी थी। कह रहे कि हिंदू जग गया उनके अंदर का, अभी जगह हिंदू। पहले मरे पड़े थे, गुफा में थे, कहाँ थे पहले ये लोग? कह रहे कि नहीं शिवसेना बात नहीं, पहले कहाँ थे? डिजिटल तवाइफों के साथ पड़े हुए थे, पहले थे कहाँ? ये जो अब इनका एकदम से इनका जो जमीर जगह है, जमीर नहीं जगह, बैग जगह है, बैग जगह, बैग भारी हुआ है, बैग भारी हुआ। दूसरी बात ये जेलों में सड़ते 2 साल और कूदेंगे। 2 साल बाद शिवसेना के साथ एक खास बात यह है कि शिवसेना के साथ जिसने भी गद्दारी करी वो दोबारा नहीं जीता। तो जितने एमएलए टूट कर गए, सिर्फ इनकी जिंदगी 2 साल है, 2 साल बाद ये खत्म होंगे। आप विपक्ष का कहते हो कि विपक्ष जो है अच्छा कर रहा है, बीजेपी बुरा कर रही है, या कि बीजेपी बुरा कर रही तो जाहिर है फिर विपक्ष का नंबर आता है। लगातार कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, सारी जगह तो सरकार गंवा रहा है मैडम। अगर सरकार नहीं, आप तो नहीं, आप ये बात देखो ना, वो सरकार अपने बलबूते पर थोड़ी ले रहे हैं। ईडी का जो निकाल के लेकर आए जिन, वो किसी के पीछे लगा देते हैं। ईडी का जिन मेरे पीछे लगाए, शायद मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं, हाँ मैं नाथूराम गौड से हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। मतलब नहीं, ईडी का आप देखो ना, ईडी का जो भूत निकाला है और ईडी की कार्रवाई शरीफ लोगों पर करी जा रही है, या इनकम टैक्स की करी जा रही है, या क्राइम ब्रांच की करी जा रही है, तो किसी को भी डराने के लिए यूज करे तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुत्व
अब्दुल सत्तार की भी जग गई है, शिवसेना के विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये तो ऐसा हो गया सूरज को चिराग दिखाना, सूरज को चिराग दिखाना। शिवसेना किसी को पता नहीं कि शिवसेना है क्या। आज जो राम मंदिर बना है वो किसकी देन है? वो शिवसेना की देन है। बीजेपी तो तब थी भी नहीं इतनी, ये तो जरा सी छोटी मोटी पार्टी थी। शिवसेना ही अपने कार्यकर्ता को भर भर के लेकर गई थी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करी थी। ओरिजिनल अगर हिंदुत्व है, ओरिजिनल अगर भगवा है तो सैनिक हैं, वो ओरिजिनल हिंदू हैं। लेकिन वो ये वाले हिंदू नहीं है, पकड़ के मुल्ला को पकड़ा, मॉब लिंचिंग कर दी, जय श्री राम का नारा लगाया। वो ये वाले हिंदू नहीं है, वो ओरिजिनल हिंदू हैं। और शिवसेना का रिकॉर्ड ये भी रहा है कि शिव सैनिकों ने बाकायदा मस्जिदों तक के लिए चंदा दिया है, ऐसे सूत्र बताते हैं। शिवसेना ने किसी दलित को नहीं मारा मॉब लिंचिंग करके, शिव सैनिकों ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए। शिवसेना ग्राउंड पर काम करती। शिवसेना एक संगठन का नाम है, पार्टी का नाम नहीं है। बेशक उद्धव ठाकरे एक कामयाब सीएम साबित ना हुए हो, लेकिन उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अब्दुल सत्तार का हिंदुत्व पे क्या कहेंगे? जग गया। अरे भैया, ईमान किसी का नहीं होता। आज के जमाने भारत में वही ईमानदार है जिसको मौका नहीं लगा, जिसको मौका लगा उसने चौका मारा। तो अब्दुल सत्तार भी ईडी के रडार पे था, तो अब्दुल सत्तार ने भी अपना ईमान बेच दिया और कहा कि मेरा हिंदू जग गया। तो अब्दुल सत्तार जैसे लोगों को तो मुस्लिम कम्युनिटी का बाइकआउट करना चाहिए। और ये लोग तो खैर बिकाऊ आइटम है ही, लेकिन मुस्लिम समाज को इन लोगों को मजा चखाना चाहिए और अपने समाज से बहिष्कार करना चाहिए कि हम अब्दुल सत्तार को अपनी कम्युनिटी का मानेंगे ही नहीं। अच्छा मैम, जिस बेबाकी से आप बात रखती हैं, किस पे यकीन करे जनता? लोग कहते हैं वैसे सब आते कहते क़यादत खड़ा करेंगे, कोई कहता है कि हम आपके समुदाय को तरक्की करेंगे, मुसलमानों को हक देंगे। लेकिन जिस तरह से अगर मुस्लिम विधायक की पार्टी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो मुसलमानों की क्या गलती है? मुसलमान तो उन्हें वोट दिए ना। नहीं, आप ही देखिए ना कि जितने भी विधायक होते हैं ये सारे भूखे नंगे आते हैं। किसी का अपना मकान होता है, जबरदस्ती इनको जबरन इलाके के लोग जमा करके इनको जितवाते हैं। लेकिन 5 साल में जो ये अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, तो वो सवाल करना चाहिए जनता को, कहाँ से आया? जनता फिर इनसे दबना शुरू हो जाती है, जनता इनको अपना माई बाप समझ लेती है, जनता इनसे सवाल नहीं करती, जनता तो जा जाके सेल्फी खिंचवा खिंचवा के इनको प्रमोट करती है। तो यहाँ पर गलती जनता की है। जनता को पूरे 5 साल इनके ऊपर लगामें रखनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं। और अगर ये दल बदलो ईमान फरोश दूसरे दल में जाते हैं तो संविधान में ऐसा भी तो होना चाहिए। जब बार बार एक्ट चेंज होता है तो क्या हमें ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहिए, कैसा एक्ट नहीं लागू करना चाहिए? अगर कांग्रेस का कोई विधायक कूद के बीजेपी में जा रहा है या सपोज दैट बीजेपी का कांग्रेस में आ रहा है तो उसकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। तो ऐसा सावधान होना चाहिए, ऐसा एक्ट बनना चाहिए।